अब हम पढ़ेंगे सेल। सेल हमारे पास एक बेसिक यूनिट होती है। मैं अगर जिंदा हूँ तो मेरे अंदर सेल है, मैं इसीलिए जिंदा हूँ। किसी भी चीज को लिविंग कहने के लिए सेल के कारण है। ये एक लिविंग बीइंग, अच्छा अलग अलग है अरे मतलब मैं सेल के बेसिस पे कह सकती हूँ कि हाँ भाई ये बंदा जिंदा है। तो सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, क्योंकि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हर एक उसमें बॉडी में। तो सेल आपस में मिलकर बनाती है टिश्यू, टिश्यू आपस में मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हम अभी पढ़ के आए थे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सेल के जैसे हमारे अंदर हमारी ऑर्गन्स होते हैं, पढ़ाए थे अभी, लिवर, पेट, ये वगैरह। तो सेल के अंदर भी उसकी ऑर्गेनलीज होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। ये मैंने तुम्हें पहले करवा रखा है यार। छोड़ो, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिनकी सांसें चलती है, वो जिंदा है। अरे यार इतना बढ़िया तरीके से लिख रखा है, पढ़ते ही याद हो जाना चाहिए था। कैसे से जिनावर होता हूँ। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिनकी सांसें चलती है, जो जिंदा है, वो सब सेल के बने होते हैं, सेल के कारण जिंदा होती है। अब जो ये रॉबर्ट हुक था, बस इतना याद रखना भी, रॉबर्ट हुक जो था इसने सेल को डिस्कवर किया था। बस सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, और इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था। पूछ लिया जाए पेपर में तुम्हें लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था एंटन वॉन ल्यूइनहुक ने। उसके नाम याद है वॉन। वॉन मतलब वो जीत गया कि उसने लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, अब सेल दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है, क्या निकल रहा है मेरे मुंह। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ, और मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है कि जो दो या दो से ज्यादा सेल से बना हो। ये भी तुम्हारे काम का इतना नहीं है। तो हर एक सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है, वैसे ही सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स इन द सेंस जो कि तुम डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पढ़ के आए हो, एंजाइम्स वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। सबसे छोटा सेल, ये पूछा जा सकता है तुमसे पेपर में, सबसे छोटा सेल इस पृथ्वी पर है माइकोप्लाज्मा। ये नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सेल आपस में मिलकर बनाती है टिश्यू, ये तो मैं तुम्हें बता दिया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। पर इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, मतलब मरा हुआ सेल डिस्कवर किया था। लिविंग सेल, जिंदा सेल को डिस्कवर किया था एंटन वॉन ल्यूइनहुक ने। क्योंकि इन साइंटिस्ट के नाम में आ रहा है वॉन, वॉन मतलब जीतना, तो ये जीत गए क्योंकि इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन के नाम में आ रहा है ब्राउन, अब एक ब्राउन ब्राउन सेम हुआ यार। तो मान लो मैंने एक सेल बनाया, उस सेल के अंदर बना दिया न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस का कलर बना दिया मैंने ब्राउन, तो मतलब ब्राउन इज इक्वल्स टू ब्राउन। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस वो होता है जो एक सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जो हमारे हर एक काम को करवाने में हेल्प करता है। उसी प्रकार सेल के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, या फिर हेडमास्टर ऑफ द सेल भी बोला जाता है, या प्रिंसिपल ऑफ द सेल भी बोला जाता है। हो भाई गुरु, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड की सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ऑर्किड एक प्लांट होता है, पौधा होता है। जैसे हमारे पास हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेम सेल के पास उसकी ऑर्गेनेलिज होती है। ऑर्गेनेलिज मतलब उसके भी ऑर्गन्स वगैरह होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बस इतना याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल का पूरा पावर हाउस होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है तुम्हें, माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी की फुल फॉर्म याद करके जाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो हिंदी में याद कर जाना भाई, इंग्लिश वाले वर्ड ज्यादा सौखे हुए एज कम्पेयर टू हिंदी। और तुमने नहीं करने मत करो, मेरा ये जा रहा है। हाँ, मैंने कौन सा पेपर देना है, मैं तो फार्मेसी कर लूंगी जो मेरी नीट ना हुई। हाँ, मेरे पे तो बहुत सारे ऑप्शन है, पर कम का ऑप्शन है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बहुत हो गया। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक उम्मीद में चलो भी, अगर तारी सरकारी नौकरी ना हुई तो थारा ब्याह भी ना होने का। क्या मोटिवेशन है। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स के सेल के अंदर जितना भी वेस्टेज होता है उसे कंज्यूम कर लेता है, मतलब उसे डाइजेस्ट कर लेता है। और ये लाइसोसोम खा खा के इतना मोटा हो जाता है, फिर ये फट जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोल दिया जाता है कि सुसाइड कर लेता है। ठीक है, अब और सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। सेल वॉल को जो सेल वॉल को नहीं, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, और ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से और हेमी सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज में आ रहा है सेल, हेमी सेल्यूलोज में भी सेल, तो मतलब सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज सेल वॉल बन गया। और एक तुम्हें नाम याद रखना पड़ेगा, दैट इज पैक्टिन। पैक्टिन ये सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कौन, सेल वॉल। ठीक है, राइबोसोम्स, ये तो बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम्स जो होती है वो एक सेल में प्रोटीन बनाने का काम करती है। ठीक है, ये याद रखना बस तुम्हें राइबोसोम के बारे में कि वो प्रोटीन बनाने का काम करती है। अब वैक्यूल्स, ये जैसे हमारे पास स्टोर रूम होते हैं हमारे, वैसे ही सेल के पास अपना एक अलग से स्टोर रूम होता है जिसका नाम होता है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर फूड, वाटर और वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करता है। अब
थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने। पहले साइंटिस्ट का नाम था थियोडर स्वॉन और दूसरे का था मैथियस क्लीडन। अब साइंटिस्ट के नाम तो तुम्हें रटने पड़ेंगे भाई, एक था थियोडर स्वॉन, दूसरा था मैथियस क्लीडन। मेरा सिर दुखने लग गया। सारे लिविंग बींग्स इस पृथ्वी पर सेल से बनी है, सेल एक बेसिक यूनिट है, ऐसा उन्होंने बोला था सेल थ्योरी के अंदर। और सारे सेल्स आपस में मिलकर किसी काम को अंजाम देती हैं, परंतु इनकी थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मतलब कुछ कमियां थी इनकी सेल थ्योरी में, मतलब आधी पर आधी सी सेल थ्योरी दी थी इन्होंने। जैसे कि इन दोनों ने नहीं बताया कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वायरस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इन्होंने ये बताया ही नहीं। अरे नहीं, वायरस मतलब ये वायरस के पास सेल नहीं होता, ये मैंने गलत लिखा है वायरस के पास सेल नहीं होता, ठीक कर लेना भाई। जैसे कि आरबीसी के पास तो न्यूक्लियस नहीं है, अरे गलत लिखा है मैंने, तो दोनों ही गलत लिखे हैं। आरबीसी और वायरस ये दोनों के पास सेल ही नहीं होता तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा। सेल ये ए सेल्यूलर होते हैं, मतलब ये सेल से नहीं बने होते। बेशक इनके नाम में आ रहा है रेड ब्लड सेल सेल, पर ये सेल से नहीं बने होते, ये कोई और ही कुछ और ही तरकीब तरकूब सी है, ठीक है। इनकी सेल थ्योरी कंप्लीट हुई जब तीसरा साइंटिस्ट आया। तीसरे साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। इसने आते ही सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोली थी, वो बोली थी, मैंने नहीं लिख रखी है यहाँ पे, वो बोली थी ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। उस लाइन का मतलब था, वो उसने अपनी भाषा में बोली थी भाई, उस लाइन का मतलब था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जैसे हम हमारे परदादा परदादी से आए हैं वैसे ही जो सेल्स है वो भी उनके पूर्वजों से आए हैं, कि जो नए सेल्स है वो पुराने सेल्स से आए हैं। रुडोल्फ विर्चो ने बस ये बात बोली थी, बस खत्म।